सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुदानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभिजन सोए पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे हो। सदगुरुदेव जी को करता हूँ दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांदी जाम गुलाम। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बना करके आप सभी भगत भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, आखिर वही हुआ जिसका डर था। जो ये सदगुरुदेव जी के ज्ञान को सहारा लेकर के जो 12 नामदान सेंटर देश के अंदर चला रहे हैं और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी बरवाला कांड की घटना में 12 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं और परमेश्वर की प्यारी संगत को, नामदान संचालकों और कोऑर्डिनेटरों और इन गुरु जो ये सिस्टम को चला रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान को आधारा बना करके नामदान सेंटर चला रहे हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्द वो महापुरुष हम सब के बीच आने वाले हैं। अति शीघ्र वो महापुरुष अपने भक्तों के बीच में आने वाले हैं और अति शीघ्र भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। भगत भाइयों, अभी कुछ महीने पहले यानी अक्टूबर के महीने में जब 430 जो बरवाला कांड की घटना में 430 में जिसमें हमारे परम पूज्य सदगुरु जो डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उसमें हमारे परम पूज्य सदगुरु जी की शर्ती जमानत मंजूर हुआ। बाहर नहीं आए, शर्ती जमानत माननीय न्यायालय ने मंजूर किया और उसका ये मैनेजमेंट ने, जो फर्जी नामदान संचालक, नामदान सेंटर के संचालक है, इन्होंने ऐसा जबरदस्त प्रचार किया, ऐसा निडोरा पीटा कि सदगुरुदेव जी अति शीघ्र आने वाले हैं, अति शीघ्र आने वाले हैं। जबकि न्यायालय ने साफ कह दिया था कि ना तो संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर सकते हैं, ना भीड़ का जमवाड़ा कर सकते हैं, ना ही भक्तों को दर्शन दे सकते हैं, ना ही कोई सामाजिक प्रोग्राम कर सकते हैं। भगत भाइयों, फिर उसमें ये शर्त भी थी कि जब तक 428/2014 में जमानत नहीं हो जाती है तब तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी जेल से बाहर नहीं आएंगे। उसका इंतजार बड़ी बेसब्री से परमात्मा की प्यारी आत्माएं कर रही थी। हम सब भाई बहन बेदर्दी से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सभी चाहते हैं सदगुरुदेव जी आएं, दर्शन दें, आशीर्वाद दें, ताकि हमारा कल्याण हो। कौन नहीं चाहता कि सदगुरुदेव जी जेल से बाहर नहीं आए? सभी चाहते हैं। लेकिन परम पूज्य सदगुरुदेव जी के वो तारीख भी आ गई जिसमें ये 14 जनवरी 2026 जिसमें सदगुरुदेव जी के जमानत पे सुनवाई होनी थी। आखिरकार वही हुआ जो बार बार मैनेजमेंट जो बार बार करता आ रहा है, वही भी इस तारीख में भी हुआ। और संगत तो टकटकी लगाए बैठे कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव शायद 14 जनवरी 2026 को दर्शन की दया करेंगे। लेकिन भक्त भाइयों, 12 साल का लंबा जेल का कठिन जीवन परम पूज्य सदगुरुदेव जी हमारे जेल के अंदर जी रहे हैं और उनके नाम से फर्जी नामदान संचालक, नामदान सेंटर चलाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? तारीख पे तारीख 12 वर्ष से कानूनी प्रक्रिया में हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को अगर न्याय में कुछ मिला है, वो तारीख पे तारीख ही मिली है। भगत भाइयों, कौन जिम्मेदार है? विचार करिए, थोड़ा आंख खोलो। परमात्मा ने कहा था ये तत्व ज्ञान है और इसमें आंख बंद करके मत चलो। भगत भाइयों, जिस परम संत ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया हो कि जो तो को काटब हो ताको वो तो फूल और तोहे फूल के फूल है वह को है त्रिशूल, ऐसे परम ज्ञानी महान संत को षड्यंत्र करके 12 साल से जेल के अंदर यातनाएं दिलवा जा रही, जिसमें एक दिन का भी पैरोल नहीं है, एक दिन का भी जमानत नहीं है। भगत भाइयों, जमानत के लिए
अगर संगत को बार बार जमानत के नाम पर मिला है तो वो धोखा, और 14 जनवरी 2026 को धोखा ही मिला। बड़ा तेजी से प्रचार कर रहे थे कि अति शीघ्र वो महापुरुष आ जाएंगे, अति शीघ्र वो महापुरुष संगत के बीच में आ जाएंगे, और फिर सुनवाई हुई और सुनवाई का नतीजा क्या निकला? तारीख। और यही ये 12 साल से करते आ रहे हैं। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। आपके समक्ष प्रमाण रखता हूं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये गुरु गद्दार मैनेजमेंट जो बरवाला की घटना का असल जिम्मेदार है, और सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेकर 12 आश्रम चला रहा है, और परमेश्वर की प्यारी संगत को दान पाठ, खून दान, देह दान के नाम पर ठग रहा है, जमानत के नाम पर ठग रहा है। आइए चलते हैं, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कविश नामक पुस्तक है, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह के जी द्वारा लिपिबद्ध की गई है। भगत भाइयों, इस पुस्तक पर यह पुस्तक मैनेजमेंट को फूटी आग नहीं सुहाती। वो कहते हैं ना कि ये पुस्तक लिखने वाले गुरुद्रोही हैं, ये पुस्तक को प्रचार करने वाले भी ये लोग, उनको जो इनके सिस्टम में नहीं चलता उनको ये गुरुद्रोही कर। आइए चलते हैं इस पुस्तक में, क्योंकि इसमें सारा जजमेंट बरवाला कांड का संत रामपाल जी महाराज जी के साथ किए गए सारे षड्यंत्र का खुलासा सबूत सही किया गया है। तो मैं आज आपको उस जमानत पर ले चलूंगा कि जो पिछले 12 साल से जमानत के नाम पर जो प्रक्रियाएं संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हो रही हैं, 14 जनवरी 2026 को भी वही हुआ है। जो 12 वर्ष से होता आ रहा है वही 14 जनवरी 2026 को भी हुआ। मैं आपको इस पुस्तक में ले चलता हूं, देखिएगा क्या जबरदस्त प्रमाण इसमें दिया गया है वकील साहब के द्वारा। भगत भाइयों, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है, और इसमें वो जमानत आवेदन लिपिबद्ध है, इसमें जमानत आवेदन कोर्ट का आदेश इसमें लिपिबद्ध किया गया है। क्योंकि मैनेजमेंट का एक पत्रकार है, चिकना पत्रकार है, वो क्या कहता है वकील साहब को पिशाच कहता है, और कहता है कि इस पुस्तक में बहुत कमियां हैं, और कमी मौखिक बता रहा है उसका, जो चाहे वो देखा वीडियो में, आप देख लीजिएगा, और उसको देखने वाले लाखों में हैं, क्योंकि मन को अज्ञान पाखंड सुनने की आदत ज्यादा है, और मन सच्चाई को सुनने में बड़ी आनाकानी करता है। वही तो देख लीजिए, एक एक पॉइंट पर जो भी भगत भाई बहन इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, वो एक एक पॉइंट पर प्रमाण सहित बात करते हैं, और मैनेजमेंट कहता है ये पुस्तक सही नहीं है, इस पुस्तक को मत पढ़िए। क्यों भैया? और तुच्छदास का निवेदन है, इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। इस पुस्तक का मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। आप इस नंबर से इस पुस्तक को आसानी से मंगवा सकते हैं। पुस्तक निःशुल्क है, केवल डिलीवरी खर्च आपको देना है वहां तक पहुंचने का। आइए, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपको इस पुस्तक के अंदर लिए चलता हूं। प्रश्न नंबर 133 पर 428/2014 में जमानत, इसके पहले भी ये तारीख पर तारीख ही लेते आ रहे हैं। आइए चलते हैं, वकील साहब ने क्या बोला है इसमें। 133 नंबर पन्ना है, ज्ञान अमृत। खैर, ये हम कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन आज ये विषय क्योंकि कनेक्टेड है, ये जमानत आवेदन से कनेक्टेड है, तो देखिएगा आपको सच्चाई पता चलेगी कि मैनेजमेंट ने जमानत के नाम पर केवल संगत को धोखा ही दिया है। जमानत के नाम पर केवल संगत से दान लिया जाता है, दान पाठ तो लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, लेकिन होता जस्ट उसके विपरीत है। संगत को आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द गुरुजी आ जाएंगे, बहुत जल्द गुरुजी आ जाएंगे, और तारीख भी ली गई है तो कितनी लंबी, 8 महीने, 4 अगस्त 2026 में की तारीख ली गई है भगत भाइयों। जबकि जमानत की तारीख, अगर हमारे कोई घर का व्यक्ति बदो तो जल्दी चाहता है कितनी जल्दी जमानत हो जाए। तो ये कौन लोग हैं जो सदगुरुदेव जी को जेल से बाहर आने देना नहीं चाहते हैं? क्या ये संगत नहीं जानना चाहेगी? कौन लोग हैं जो भक्त और भगवान के बीच में दीवार की तरीके खड़े हैं? ये कौन लोग हैं जो परमात्मा की प्यारी संगत के साथ धोखा पे धोखा करते जा रहे हैं? आइए चलते हैं, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर
133 ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है, और इस पुस्तक को जरूर मंगवाइए, पढ़िए और जानिए आखिर बरवाला कांड जैसी विभत्स घटना को अंजाम देने वाले कौन है। इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न है, इसमें कोर्ट की फाइल संलग्न है भगत भाइयों, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता और सांच को आंच नहीं होती, कोई कितना भी पाखंड करे। आप इस बात पे मत जाओ जो कह रहे हैं कि ये पुस्तक ठीक नहीं है, इस पुस्तक को प्रचार करने वाले गुरु विरोधी। नहीं, गुरु विरोधी तो आपको उस दिन वीडियो में अभी फिर बताऊंगा ये यथार्थ भक्ति बोध के माध्यम से कि गुरुद्रोही गुरु विरोधी वह है जो गुरु के से शत्रुता करता है या गुरु के ज्ञान के विपरीत क्रिया करता है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 133 पर, और ये संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत आवेदन मात्र दिखावा। खैर, मेरा प्रसंग चल रहा है राजद्रोह संबंधी केस का विचारण है। संबंध में आपको बता देना चाहता हूं कि इस केस 428/2014 में संत रामपाल जी महाराज जी का नियमित जमानत के लिए केवल एक बार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिसार की कोर्ट में अर्जी सन 2016 में लगवाया था, जिसका नियमित जमानत आवेदन नंबर 0000265 सन 2016 है। उस समय इस केस का विचारण माननीय अजय पराशर सत्र न्यायाधीश हिसार द्वारा की जा रही थी। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के नियमित जमानत आवेदन को 5 दिसंबर 2016 को खारिज कर दिया। यानी 5 सितंबर 2016 को इस जमानत खारिज हो गया संत रामपाल जी का हिसार जिला सत्र न्यायाधीश 428/2014 में। इसके बाद मैनेजमेंट ने कहीं भी, चाहे हाई कोर्ट चंडीगढ़ हो या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हो, यानी जब जिला सत्र न्यायाधीश ने हिसार ने न्यायाधीश महोदय ने आवेदन खारिज कर दिया, तो मैनेजमेंट को चाहिए हाई कोर्ट जाना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। तो वकील साहब यहाँ पर विद प्रूफ बता रहे हैं कि चाहे चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हो, गुरु जी के जमानत खारिज आवेदन दिनांक 5/9/2016 के खिलाफ अपील वास्ते नियमित जमानत लिए दाखिल नहीं किया, दोबारा जमानत दाखिल नहीं किया। सितंबर 2016 से 4 वर्ष 7 माह बीतने के बाद मैनेजमेंट ने भक्तों में उभरते विरोध को देखकर गुरुजी का नियमित जमानत आवेदन खारिज आदेश दिनांक 5/9/2016 के खिलाफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 23/4/2021 को नियमित जमानत के लिए अपील दायर किया, जिसका नंबर 15,399 सन 2021 है। हाई कोर्ट में ये दायर हो रहा है 23/4/2021 को जमानत के लिए अपील दायर किया चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 428/2014 में। जो ये 14 जनवरी 2026 को जो खारिज हुआ, जो अपील तारीख हुई है, उसके लिए ये पहली बार हाई कोर्ट में जमानत हुआ था 23/4/2021 को दायर हुआ था, जिसमें सुनवाई के लिए आज तक लंबित चला रहा है। न्यायालय ने सरकार से इस मामले में संत रामपाल जी महाराज की कस्टडी के रहने की अवधि के संबंध में प्रतिवेदन मांगा था। सरकार की तरफ से जेल हिसार में अपना कस्टडी रिपोर्ट इस मामले में बहुत पूर्व ही दे चुके हैं। आरएसएस मैनेजमेंट के द्वारा इंगेज किए गए इस अधिवक्ताओं में मैनेजमेंट के इशारे पर गुरुजी के नियमित जमानत के लिए बहस नहीं कर रहे और तिथि पर तिथि लेकर टाइम पास कर रहे हैं, और भक्तों के बीच मैनेजमेंट भ्रम फैलाते रहते हैं कि कोर्ट में सुनवाई नहीं कर रहा तो हम क्या करें। बताइए, कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं करेगा? क्या कोर्ट की संत रामपाल जी महाराज जी से कोई दुश्मनी है? भगत भाई थोड़ा विचार करिए, भगत भाइयों, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार, जो बुद्धि विवेक से काम लेता है वही सफल होता है, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है और ये सद भक्ति मार्ग है। भगत भाइयों, भक्तों के बीच में भ्रम फैलाते रहे कि कोर्ट में सुनवाई नहीं कर रहा तो समय टालते रहे, जबकि वास्तविकता यह है कि कोर्ट समय को नहीं टाल रहा, बल्कि खुद गुरुजी के अधिवक्ता मैनेजमेंट के इशारे पर समय टालते जा रहे हैं। जिस प्रकार 14 जनवरी 2026 को जमानत आवेदन पर बहस न करके तारीख ले ली जाती है 4 अगस्त 2026। लगभग 7 महीने का लंबा समय लिया जाता है। जो वकील साहब अभी लाइव के माध्यम से बता रहे थे कि मेंशन करके उसको करीब भी लाया जा सकता है। अब संगत से मुझ तुच्छदास का निवेदन है कि इन
मैनेजमेंट के नामदान संचालकों से संगत को फोन करना चाहिए, क्योंकि अपनी भौतिक समस्या के लिए तो हम बड़ी जल्दी प्रार्थना करते हैं, गुरुजी मेरी ये समस्या है, मेरा प्रार्थना लगा दो। अब इन प्रार्थना सुनने वालों से जो मैनेजमेंट के नंबर हैं ये नामदान संचालकों के, इनसे परमेश्वर की प्यारी संगत से हमारा तुच्छदास का निवेदन है कि इनसे पूछिए कि आखिर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की जमानत की तारीख इतनी लंबी क्यों ली गई, क्या कारण है? 7 महीने लंबा, इतना लंबा समय क्यों लिया गया अगली तारीख के लिए, सुनवाई के लिए, जबकि 428/2014 में वकील साहब के अनुसार बताया, वकील साहब ने लाइव में आकर कि ट्रायल में तारीख 15-15 दिन की ली जा रही, यानी ट्रायल में जो चल रहा है वो 15-15 दिन में तारीख ली जा रही है, और जमानत की तारीख 7 महीने बाद क्यों भैया? ये कौन लोग हैं जो आपके साथ जो आपके सदगुरुदेव जी के साथ कैसा षड्यंत्र करते चले जा रहे हैं? कौन लोग हैं जो सदगुरुदेव भक्त और भगवान के बीच में, यानी गुरु और शिष्य के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं भगत भाइयों? इनको पहचानना होगा, तब हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे, क्योंकि ये आंख बंद करके चलने का मार्ग नहीं है। क्या बताते हैं? आप सभी खुद अपनी नजरों में ऑनलाइन प्रतीक तिथियों का, यहां पर वकील साहब कह रहे हैं कि आप सभी खुद अपनी नजरों से, क्योंकि ये गुरु गद्दार का जो चिकना पत्रकार है ना, वो ये कहता है ये पुस्तक में बड़ी कमियां हैं, इस पुस्तक में बहुत कमियां हैं। तो इंटरनेट में तो कमी नहीं है, गूगल में तो कमी नहीं है, गूगल में सर्च कर लीजिए, इसमें नंबर है, बाकायदे केस नंबर है, आप सर्च कर लीजिए डाल के, वो तो नहीं झूठ बोलेगा। भगत भाइयों विचार करो, आंख बंद करके मत चलो। क्या बताया है? ऑर्डर शीट निकालकर देख सकते हैं, सच्चाई को परख सकते हैं। वैसे एक आदेश 16/1/2023 का प्रति यहां पर आपकी संतुष्टि के लिए लगा रहा हूं, क्योंकि सभी तिथियों का आदेश इस किताब में रखना संभव नहीं है। ये ऑर्डर शीट लगाई है कोर्ट की, जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिएगा, ये जो पहली बार जमानत हिसार कोर्ट का ये ऑर्डर शीट लगा हुआ है हाई कोर्ट का, आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है भगत भाइयों। इसलिए भगत भाइयों मुत्तुच्छदास का निवेदन है, आप सच्चाई को जानिए, सच्चाई को समझिए और उस पर गहन विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, तब सफल होंगे हम और आप। क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि आपको एक एक पॉइंट पर सावधान रहना होगा और दास के वचनों को एक एक पॉइंट पर गहन विचार करना होगा। भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को जमानत के नाम पर केवल धोखा ही दे रहे हैं ये जो नामदान संचालक, जो प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया पर संगत के साथ धोखा पे धोखा करते जा रहे हैं। गुरुजी अब आ जाएंगे, गुरुजी अब आ जाएंगे। तो अब देख लीजिए 7 महीने जैसा लंबा टाइम, जबकि वकील साहब ने बताया कि इसको मेंशन करके इस तारीख को करीब भी लाया जा सकता है। लेकिन देखिए अब ये करते हैं या नहीं, ये तो भाई जो इस सिस्टम को देख रेख कर रहे हैं वही लोग कर सकते हैं। तो संगत से तुच्छदास का निवेदन है, परम पूज्य सद्गुरुदेव की आवाज बनिए और इनसे प्रश्न कीजिए कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लिया गया है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के जमानत की सुनवाई के लिए, लगभग 7 महीने लंबा समय। क्योंकि भगत भाइयों संगत के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया जा रहा है, बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है। क्या आप इतना नहीं पूछ सकते हैं कि भाई इतना लंबा समय क्यों लिया गया? क्योंकि मैनेजमेंट चाहता ही नहीं कि गुरुजी की जमानत हो। चाहते होते तो इतनी तारीख पे तारीख मामले को आगे ही बढ़ाते चले जा रहे हैं, समय को निकालते चले जा रहे हैं बस। इसलिए मुत्तुच्छदास का निवेदन है परमेश्वर की प्यारी संगत से कि अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। हमारे 70-75 साल के परम पूज्य सद्गुरुदेव जी किस तरीके जेल के अंदर 12 वर्ष यातनाएं सह रहे हैं। भगत भाइयों हम आपके लिए, क्योंकि उनके अपनों ने तो उनके साथ धोखा ही धोखा किया है। आप इस पुस्तक में पढ़िएगा, इस चीज को निकाल दीजिए जो ये नामदान सेंटर के
फर्जी ये लोग जो वीडियो बना करके डालते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने से नाम खंड हो जाएगा, इस पुस्तक ये गुरुदेवियों की पुस्तक है। नहीं 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 नहीं, आप अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सच्चाई को जाने, जरूर जाने कि हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के साथ आखिर किन लोगों ने षड्यंत्र किया है और क्यों हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को जमानत के नाम पर केवल हर बार तारीख ही मिलती है। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो जरूर आपको पता चलेगा। बाकी आगे आपकी मर्जी। हमारा काम है भक्त समाज तक सच्चाई पहुंचाना, क्योंकि सद्गुरुदेव जी ने कहा था सद्भक्ति मार्ग में आंख बंद करके चलने वाला अंधे गधे की तरीके होता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने कहा था कि सब पहले ज्ञान को समझ लेना, फिर नाम लेना, और जब ज्ञान समझ में आ जाए तो समर्पण करना। भगत भाइयों, संगत के साथ सद्गुरुदेव जी के अनमोल सत्संगों के क्लिप कट करके और उसमें संगीत मिश्रण करके और सोशल मीडिया में वायरल किया जाता है। मुझ तुच्छदास का निवेदन है परमेश्वर की प्यारी संगत से कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के 2005 के पहले तक के सत्संग गूगल में सर्च करके सुनिए, जिसमें ये रीलें मत सुनिए। आप रील बना बना करके जो संगीत म्यूजिक मिश्रण करके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की अमर वाणियों को सोशल मीडिया में वायरल, इनके चक्कर में मत पड़िए, इनको मत सुनिए। अगर आपको सुनना ही है तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के 2005 के पहले के सत्संगों को सुनिए, ओरिजिनल वॉइस, वो आवाज को, परम पूज्य सद्गुरु जी की ओरिजिनल आवाज को, और ये जो आप डब करके आवाज से नकली वॉइस में जो रीले वायरल की जा रही, इनसे मैच कीजिए, आपको जरूर सच्चाई पता चलेगी। क्योंकि सच्चाई ही होती है भगत भाइयों। और परमात्मा ने प्रथम कहा है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांझ है ताके हृदय। आइए चलते हैं यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक की ओर, जो परमेश्वर के कर कमलों से अनुवादित है। परमात्मा ने हमको एक एक पॉइंट पर प्रमाण सहित हमको ज्ञान दिया है भगत भाई। और परमात्मा ने बताया था कि आप दास के बताए हुए वचन को अंतिम, उत्तम और सर्वोत्तम मान करके चलेंगे तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। परमात्मा ने यहां तक कहा था कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको आएंगे और आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे तो भी आप, परम पूज्य सद्गुरुदेव ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आपको इतना परिपक्व कर दूं तत्व ज्ञान से कि आप उनको भी जवाब दे दो।